आज की ऑडियो थोड़ी डीप होगी, बट मैं जो भी बात बोलूँगा वो रियलिटी के बेस पे होगा। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए है। तो इसमें जो भी मैंने बोला है वो एक्चुअल में उन लोगों के लिए है जिनका माइंड ओपन है और जो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो हर चीज़ को ऐसे देखना जानते हैं जैसे कि वो है, ना कि अपने माइंड के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में यानी कि ऑडियो है, तो इस ऑडियो में जो मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, और जो आपको लगता है आप उसके पीछे भागते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअल में जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ही होगा। सबसे ज़रूरी क्या है हम सब की लाइफ में? मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन बीइंग की, यानी कि इंसानों की लाइफ। हमारी लाइफ, हम जो इंसान हैं, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिस है? अगर उसकी कमी हो तो इंसान कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जाए, कुछ भी पा ले, कुछ भी अचीव कर ले, कुछ भी बन जाए, लेकिन तब भी उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिस ही रहेगा। अंदर से वो खोखला ही रहेगा, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से कैसे भी करके भरने की कोशिश करता रहे, लेकिन तब भी अंदर से खाली का खाली है। बाहर से जितना मर्जी दिखा दो, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मिस है इंसानों की लाइफ में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है करियर, किसी के लिए लगता है पैसा, और किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग होता है, अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं, अपनी अपनी लाइफ में उनके अपने अपने गोल्स होते हैं। बट मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी की। तभी मैंने कहा कि आज की ऑडियो बहुत ज़्यादा डीप होने वाली है। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई तो टारगेट होता है, कोई ना कोई तो गोल होता है, हमारा कोई ना कोई डिज़ायर होता है जिसके पीछे हम भागते हैं। बट एक्चुअल में मैं अगर आपको बताऊं, डिज़ायर कोई भी हो, टारगेट कोई भी हो, गोल भी कुछ भी हो, सब कुछ टेम्परेरी है। आप उसको अचीव तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद किसी और चीज़ के पीछे भागोगे। मतलब ये जो रेस है, ये भागने वाली चीज़ है, ये रुकते नहीं है। क्या किसी भी पर्सन की लाइफ में, किसी भी इंसान की लाइफ में ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई मोमेंट आ सकता है जहाँ पे वो रुक जाए, या उसकी लाइफ में ऐसा कोई टारगेट है, ऐसा कोई गोल है या डिज़ायर है जिसको पाने के बाद उसके अंदर कुछ भी पाने की इच्छा ना रहे? मतलब कोई ऐसा डिज़ायर हो जो सब डिज़ायर को ख़त्म कर दे पूरी तरह से। डिज़ायर क्या है? आपकी जो कंडीशनिंग है, बनी है बॉडी माइंड की, यानी कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसके हिसाब से आपके जो गोल होंगे उसके पीछे आप भाग रहे होगे। अगर किसी इंसान का माइंड सेट है पैसा 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 पैसा, वो ऐसे ही लोगों के साथ रहता है, ऐसे ही लोगों को सुनता है, ऐसे ही इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसके अंदर डिजायर पैसे का होगा। तो ऐसे ही अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग तरह के डिजायर होते हैं। आपके अंदर कौन सा डिजायर है जो आप पाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, देख लेना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि डिजायर तो टेम्परेरी है। आप कुछ भी पालो, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी सोच लो, वो भी जाएगा, उसके बाद भी भागते रहोगे। तो क्या ज़िंदगी में डिजायर्स के पीछे भागना ज़रूरी है? और ऐसे कहना गलत होगा,
कि आप डिजायर के पीछे भागते हो, क्योंकि सही तो ये है कि आप डिजायर के पीछे नहीं भागते, डिजायर आपको भगाता है उस चीज़ के पीछे। जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर आ गया, डिजायर मतलब इंफॉर्मेशन, उसकी इमेज छप गई, आप चाहो या ना चाहो वो आपको उसी डायरेक्शन में भगाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अगर देखा जाए, आप मुझे ये बताओ कि आप अपने डिजायर को पूरा क्यों करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा क्यों करना चाहते हो, क्यों चाहते हो आप कि वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो पूरी हो जाए, वो मुझे मिल जाए, वो मैं बन जाऊँ, हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, प्लेजर के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उस चीज़ से रिलेटेड जो आप चाहते हो वो वहाँ पे है ही नहीं, तो फिर जो आप पाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वहाँ पे खुशी नहीं है। बस आपको लगता है क्योंकि आपने किसी और को देखा है। जिसको भी आपने देखा है उस लेवल पे जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वो उस लेवल पे पहुँचने के बाद भी खुश नहीं है, वो किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा है। आपको ये लग रहा है कि वो उस लेवल पे जाके खुश है। इंसान की लाइफ यही है, वो एक चीज़ को पकड़ करके खुश नहीं होता, जो अभी उसके पास है उसमें वो खुश नहीं है। आप खुद से पूछो, आपके पास जो अभी है आप उससे सेटिस्फाई हो, खुश हो, नहीं हो? तो ये समझ लो अभी रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि उसके बाद जो भी आप सोच रहे हो पाने का वो भी पा लोगे, तो भी आप आगे का ही सोचोगे, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो, अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है वही आपका फ्यूचर है, वही आपका आगे आने वाला टाइम है। एक्चुअल में देखा जाए तो आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप वही कर रहे हो जो करते आए हैं, और आप वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। आप कुछ भी नया नहीं कर रहे, आप पैराडॉक्स में घूम रहे हो। जो पास्ट में हुआ है उसी को प्रेजेंट में रिपीट कर रहे हो, और जो प्रेजेंट में हो रहा है फ्यूचर में भी वही हो रहा है। साइकिल है पूरी की पूरी। तो डिजायर्स आपके जो भी है वो आपको भगाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, और आपका लगता है कि वहाँ पे खुशी है, वहाँ पे पहुँचने के बाद भी किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं। पैसा कमा लोगे तो और चीज़ के बारे में सोचोगे। बात मैं ये कर रहा हूँ कि इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अगर खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, तो इन चीज़ों से नहीं मिल सकती, तो कहाँ से मिल सकती है? इंसान की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भागना। आप भाग रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। बस आपको ये लगता है कि उसमें वो है जो मैं चाहता हूँ, और जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद भी देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर कहीं और, फिर कहीं और। तो ये रेस कभी ख़त्म नहीं होती, इंसान भागता चला जाता है लेकिन कभी वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ पे उसको होना चाहिए। हम सब की लाइफ में, इंसानों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है पीसफुलनेस। हमारी लाइफ में शांति होनी चाहिए, जो कि नहीं है। बाहर की तरफ देखें बॉडी के लेवल में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बॉडी के लेवल पे हम शांत नहीं है, माइंड में भी इतना कचरा पड़ा है, वहाँ पे भी शांत नहीं हो सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है साइलेंस।
बाहर नहीं, हमारे अंदर। अगर आप पूरी तरह से पीसफुल नहीं हो, साइलेंट नहीं हो, शांत नहीं हो अंदर से, तो आप सेटिस्फाई भी नहीं हो, हैप्पीनेस भी नहीं आ सकती, फिर कंपैशन भी नहीं आएगा। रियलिटी को जैसी है वैसी नहीं देख पाओगे, लाइफ के असली मतलब को नहीं समझ पाओगे, प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, जो सच है खुद का, इस दुनिया का, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर भागते रहे तो समुंदर के अंदर आप कुछ भी तब तक नहीं देख पाओगे जब तक पानी शांत नहीं होगा, जब तक उथल पुथल रहेगी लाइफ में तब तक शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो खुशी भी नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी लाइफ की, कुछ भी नहीं होगा। अभी ये सब कुछ किसी और को समझते हैं, हम किसी चीज़ को समझते हैं, किसी इंसान को समझते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? वो इंसान है, वो चीज़ है, वो सिचुएशन है, मेरा नाम है, पैसा है, व्हाटएवर, बस यही सब इम्पोर्टेंट है। और मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट है पीसफुलनेस, शांति, यानी कि आपको रुकना होगा। छोड़ दो सारे डिजायर, जो भी है कुछ नहीं होने वाला, उसको पूरा भी कर लोगे तो तब भी भागते रहोगे। डिजायर्स को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते ऐसे। आपको लगता है कि आपके डिजायर पूरे हो जाएंगे तो मैं शांत हो जाऊंगा, तो मैं पीसफुल हो जाऊंगा, ऐसा परमानेंट नहीं होता। क्योंकि जो डिजायर है वो एक्सटर्नल है, तो वो परमानेंट नहीं है। सक्सेस आपको मिल भी गई तो वो भी परमानेंट नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिवाय रियलिटी के। हर चीज का एंड जो है वो है रियलिटी। जैसे साउंड का एंड है साइलेंस, लाइट का एंड है डार्कनेस, फॉर्म्स का एंड है फॉर्मलेस, ऐसे ही इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है, इसका एंड है, इसका सोर्स यानी कि रियलिटी। तो आपको वहाँ पे आना होगा, यानी कि आपको शांत होना होगा। मैंने कहा कि ऑडियो डीप होगी, तो यहाँ पे बात क्या है आपको समझ आ रही होगी कि हमारी लाइफ में जब तक ये उथल पुथल रहेगी हम शांत नहीं हो सकते। शांत नहीं हो सकते तो फिर खुशी भी नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा। हम एक जगह टिक करके बैठ करके रियलिटी को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। किसी भी चीज़ के बारे में हम जान भी नहीं सकते क्यों क्या है। खुद की तो छोड़ी दो, खुद को जानना है तो अंदर जो कचड़ पचड़ है, अंदर का जो शोर है उसको ख़त्म करना होगा। अंदर यानी कि माइंड में जो शोर है। शांत होने के लिए, शांत का असली मतलब क्या है? शांत, शांत का मतलब दी एंड, अंत, शांत, सह, अंत। सह मतलब साथ में, साथ में किसके? रियलिटी के। अंत, अंत के साथ एक हो जाना,
जब आप इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है रियलिटी के साथ, इस पूरे ब्रह्मांड के अंत यानी कि इस पूरे यूनिवर्स का जो दी एंड है वो है रियलिटी, उसके साथ एक हो जाना, उसको कहते हैं शांत, उसको कहते हैं शांति। अगर आप उसके साथ एक हो जाते हो तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सफरिंग नहीं, कुछ भी नहीं। आपके जितने डिजायर्स है वो आपके ऊपर हावी इसलिए है क्योंकि आपके लिए वही सब कुछ है। जिस दिन आपने उसकी रियलिटी को जान लिया, समझ लिया कि इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, उसके बाद वो डिजायर्स रहेंगे और ना रहेंगे, आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के इस ऑडियो को अगर मैं समअप करूं तो ये है कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस देनी है किसी भी चीज़ को तो वो चॉइस आपके हाथ में है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, चॉइसलेस है। आप एक्चुअल में चॉइसलेस हो। तो चॉइसलेस की पावर बहुत ज़्यादा है। आप पावरलेस भी हो, चॉइसलेस भी हो, इसलिए आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज यू आर द रियलिटी, यू आर इनफाइनाइट। जो चॉइसलेस है वो कोई भी चॉइस ले सकता है। आप पावरफुल हो, क्यों? क्योंकि आप पावरलेस हो, इसलिए आप कोई भी पावर क्रिएट कर सकते हो। वो पावर हो सकती है थॉट की, डिजायर की, किसी की भी हो सकती है, इमेजिनेशन की हो सकती है, मेमोरी की हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में लाइफ के रियल मीनिंग को इम्पोर्टेंस देते हो, यानी कि शांति, हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देते हो, तो आज नहीं तो कल आप वहाँ पे पहुँच ही जाओगे, पहुँच ही जाओगे। बट ध्यान देना होगा अपने अंदर, ना कि बाहर। अगर आप अपने बाहर ध्यान दोगे तो कभी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि बाहर की चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जो परमानेंट हो सकता है और परमानेंट है वो आप खुद हो। ध्यान अंदर देना है, बाहर नहीं। तो आज के इस ऑडियो में बस इतना ही। विश ऑल द वेरी बेस्ट।